तो जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद एक नए हैकिंग की कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं मैं। आज मैं आपको ये समझाने और बताने वाला हूं किस तरीके से एक हैकर महज एक सिस्टम पे एक सिंगल एप्लीकेशन को भेज करके पूरे सिस्टम का कैसे एक्सेस ले सकता है। मैं हैकिंग ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा बिकॉज मेरे इस वीडियो में कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक ना पड़ जाए, लेकिन पूरी प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और इसकी सॉफ्टवेयर की सोर्स भी बताऊंगा कि ये क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे इस्तेमाल किया गया और कहाँ पे मिलेगा। वैसे तो ये सारी सॉफ्टवेयर फ्री होती है, कुछ पेड होता है, बट खैर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको देखने और जानने को मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकल हैकिंग एंड कॉन्सेप्ट को समझना और जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैकिंग कंटेंट आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने और जानने को मिल पाए। बहरहाल सॉफ्टवेयर में और टॉपिक्स में बढ़ते हैं वापस। तो आज हम लोग रैट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। रैट यानी कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रिमोट एडमिनिस्ट्रेटेड टूल या रैंडम एक्सेस ट्रोजन, तीन अलग अलग फुल फॉर्म इसका है। और इसका मेन काम क्या होता है? देखो, एक रैट होता है जो 10 KB 100 KB या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 600 KB का होता है, यानी कि 1 MB भी कंप्लीट नहीं होता। और ये विक्टिम सिस्टम में भेज दिया जाता है। जैसे इस पर डबल क्लिक होता है और ये एग्जीक्यूटिव फॉर्म पे होता है और ये रन कर जाता है और सिस्टम की पूरी एक्सेस हमें मिल जाती है। बट फैक्ट ये है कि सिस्टम एक्सेस मिल गया मतलब क्या मिल जाएगा? तो देखो, इसके अंदर आपको फाइल का एक्सेस मिल जाएगा, आपको कैमरा का एक्सेस मिल जाएगा, आपको माइक्रोफोन का स्क्रीन मिल जाएगा, आप लाइव स्क्रीन देख सकते हो। बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप विक्टिम का लाइव स्क्रीन आप देख पाओगे। ऐसी ऐसी चीज़ें इसके अंदर देखने और जाने को मिल पाती है। बट फैक्ट है, क्या ये लीगल है? तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये बिल्कुल अनएथिकल है, इलीगल है। लेकिन हाँ, इसे समझाया इसलिए जा रहा था कि आप सेफ एंड सिक्योर रह पाओ। अगर 2 कदम और बढ़ा दें तो जितने भी मूवीज़ आती है, जितने भी गेम्स आते हैं, उन सभी के अंदर इस तरह का रैट या कीलॉगर्स को बिल्ड कर दिया जाता है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिस्टम्स को एक्सेस लिया जा पाए, कंट्रोल किया जा पाए, वो भी अनऑथराइज्ड वे पे। और अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, हम हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को क्रैक ढूंढ पा रहे हैं। बट रियलिटी होता है उन सारी सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह का वायरसेस होता है। तो ये सॉफ्टवेयर, ये वायरस, इस तरह की चीज़ें कैसे काम करती है और हैकर्स का क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें कई सारी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो होता है, ये जनरली एक ऐसा मालवेयर फंक्शन करता है, एक ऐसा बैकडोर की तरह वर्क करता है, जिसका इस्तेमाल करके विक्टिम सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बताई गई है। इसे मेटा एक्सप्लॉइट के द्वारा भी रन किया जा सकता है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जैसे रैट आता है, नानो रैट आता है, किलर रैट आता है, एनजे रैट आता है, एक्सएक्स रैट आता है, ऐसी कई सारे रैट्स आता है और उसका इस्तेमाल करके भी हो सकता है। वैसे हैकर्स को और एफिशिएंसी बनाने के लिए और एथिकल बनाने के लिए वो अलग अलग मूवीज़ के अंदर, अलग अलग गेम्स के अंदर से बिल्ड कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स का एक्सेस मिल पाए। जो भी लोग इंटरनेट पे ढूंढ रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन सभी का एक्सेस यहाँ पे मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हैकर्स इसे एक अटैक का नाम है वाटर होल अटैक। वाटर होल अटैक में क्या होता है कि शेर को पता होता है कि पूरे जंगल में घूम के वो शिकार नहीं कर सकता, ये बहुत टफ है शेर के लिए। तो वो क्या करता है जनरली, वो नदी या पोखर के ही आसपास वो घूमता रहता है, ताकि जो भी जानवर है जंगल के, वो जब वो नदी के पास या पोखर के पास या तालाब के पास या पानी पीने आए तो वो उसे झपट्टा मार ले। यानी कि पूरा मार्केट को कैप्चर करने की जरूरत नहीं, पूरा जंगल कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, पीक पॉइंट को कैप्चर करना है। तो हैकर्स को भी बखूबी पता होता है कि कई सारे लोग फ्री की चीज़ें ढूंढते काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए या MS वर्ड या OS चाहिए और उसके अंदर बिल्ड किया जाता है। ये मार्केट में बहुत ही ओपन सोर्स तरीके से होता है। आपने अक्सर देखा हो, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो आपने एक एक चीज़ नोट किया होगा कि सिस्टम एंटीवायरस मतलब अलर्ट कर रहा है या डिलीट कर दे रहा है। इसका ये मतलब उसके अंदर वायरसेस होता है और हमें लगता है हमें तो इस्तेमाल करना और हम लोग एंटीवायरस डिसेबल कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़। वैसे इसको भी आप देख सकते हो सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं, बट उसके ऊपर हम अगला किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने भी हमारे देश में कुछ साइबर अटैक किया था और इसकी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर मौजूद है। वैसे ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगी, जितना ज़्यादा आप आर्टिकल पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट मैं जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका नाम है किलर रैट। अब डिपेंड करता है किलर रैट कैसे काम करता है, क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, किलर रैट एक ऐसा कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है जो बैकडोर क्रिएट करता है विक्टिम सिस्टम तक पहुँचाना है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर विक्टिम हमारे सिस्टम को क्यों रन करे, कैसे करेगा? तो देखो, आप इमेज में भी बिल्ड कर सकते हो, आप PDFs में बिल्ड कर सकते हो, हाँ सिस्टम ही हैक होगा। और ऐसी चीज़ें अटैक करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मेल कर दो, तो इसको FQD भी बनाना पड़ता है, मतलब वरना ये डायरेक्ट डिटेक्ट कर जाएगा। तो इसमें थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पर वीडियो देख लिया और मैं हीरो बन गया हूँ, तो शायद ये इतना आसान नहीं है। आपको और भी कई सारी प्रिपरेशंस लेनी पड़ती है, तब जाके इस तरह का अटैक्स को परफॉर्म किया जा पाता है या कंप्लीट किया जा पाता है। बहरहाल, जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्ड सर्वर पर मैंने क्लिक किया। बिल्ड सर्वर यानी कि एक पेलोड को, एक मालवेयर को हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। अब गेस व्हाट की मार्केट पे क्या चल रहा है अभी सबसे ज़्यादा? जैसे
मार्केट में चल रहा है, बबफ्रूट चल रहा है मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सॉफ्टवेयर चलती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड काफ़ी ज़्यादा चलता है। जब 2021 आया था ना, बहुत चल रहा था। शायद 2024, 25 या 26 में भी MS वर्ड आएगा। बहुत ज़्यादा वो लोग डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर आप बिल्ड करके दे सकते हो। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप पुष्पा 2 ढूंढ रहे हो, डाउनलोड करना चाहते हो, आपको पुष्पा मिल गया, लेकिन उसके अंदर भी रैट होता है। तो ये मार्केट का सेंटिमेंट्स को पकड़ करके वहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो सेटअप नेम यहाँ पर है अपना माइक्रोसॉफ्ट, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लिजिट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिजिट लगे। यहाँ पे अपना सर्वर दे दीजिए, यहाँ पे अपना पोर्ट दे दो। देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है, ये सिस्टम और ये पूरा इन्फॉर्मेशन सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ पे, सेल्फ सिक्योरिटी पर्पज़ पे बताया जा रहा है, जिसको कोई मिसयूज़ ना करे। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं पोर्ट फॉरवर्ड अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ वर्ल्ड के सारे सिस्टम्स को हैक करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, या उस पर मैं भेज दूँ और उससे एक्सेस मिल जाए, तो इसके लिए मुझे पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और वो ओपन जो पोर्ट फॉरवर्ड करके जो ID, जो होस्ट है, जो पोर्ट निकलेगा, उसे यहाँ पे ऐड करना है। बट खैर मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम से उठना चाहिए, तो वो भी है। कहाँ पे सेव होना चाहिए, तो वो भी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मेजरली टेम्प पे करते हैं, पर थोड़ा प्रोफेशनल अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, तो आप यूज़र प्रोफाइल में या प्रोग्रामिंग डेटा में भी आप कर सकते हो, ताकि और वो फाइल ज़्यादा सिक्योर रह पाए। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद ना, आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट करोगे, तो आपको फाइल को सेव करने का स्पेस मांगेगा, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, देख सकते हो सब कुछ पॉपअप कर दिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट अब यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है, वो है आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें स्टार्ट होने वाली। पता है क्या होगा? देखो यहाँ पर एक सर्वर हो गया, एंड गेस व्हाट कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, और इसकी साइज़ क्या होगी। इसकी साइज़ महज 46 KB है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे, 46 KB। मतलब पलक झपकते ये रन भी हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली हैकर्स के पास एक्सेस भी चली जाएगी। तो मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँ, याद रहे मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, ताकि मैं कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ, मैं प्रैक्टिकल समझा पाऊँ, और कोई भी तरह का अनएथिकल प्रोसेस ना हो। तो मैं जैसे इसमें डबल क्लिक करूँगा, इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सेस मिला है। ऑल राइट, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एक्सेस मिल चुका मेरे सिस्टम का। मैंने क्या किया, मैंने तो बस इसे लिंक पे क्लिक किया। अब आपके मन में आएगा कि विक्टिम सोचेगा, अरे इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसे डिलीट कर दो। चलो डिलीट भी करके देख लेते हैं। लेकिन हमारा एक्सेस नहीं हटा, मतलब मैं फाइल डिलीट कर चुका हूँ, बट मेरा एक्सेस अभी तक यहाँ पे नहीं हटा, बिकॉज ये अपना जो जो कोर सिस्टम है वहाँ पे लेके जा चुका है। यानी कि सी पैनल पे ये अपना सिस्टम, अपनी जो फाइल है उसको लेके जा चुका है। खैर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फाइल का एक्सेस मिल गया है, और यही चीज़ इसे बहुत ज़्यादा डेंजर करता है। जिसमें आप देख सकते हो नेम मिल रहा है, IP मिल रहा है, PC नेम मिल रहा है, यूज़र नेम मिल रहा है, कब इंस्टॉल हो, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई जा रही है। एंड गेस व्हाट, इस पर रैम की इन्फॉर्मेशन भी बताई जा रही है, और एंटीवायरस भी डिटेक्ट कर लिया कौन सा एंटीवायरस का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, राइट क्लिक हम करते हैं। अब कंट्रोल्स में आते हैं। कंट्रोल्स में क्या मिल रहा है? फाइल मैनेजर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। मतलब आपका हैकर जिसने आपको अटैक किया है, वो बहुत ही ईजिली आपके फाइल्स को भी उड़ा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हो मेरी पूरी फाइल, पूरा फोल्डर आपके स्क्रीन के सामने है, और यहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकता है, अपलोड भी किया जा सकता है, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता, बिकॉज विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा, उसके सिस्टम पे कोई भी तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा। बट हैकर के पास सारा एक्सेस जा चुका होगा, तो फाइल एक्सेस कर सकता है। प्रोसेस मैनेजर, यानी ये कुछ भी अनवांटेड चीज़ें कर रहा है जिससे हैकर डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी प्रोग्राम डिस्टर्ब हो सकता है, तो यहाँ से वो काटा जा सकता है। मतलब आप हैकर अपने सिस्टम से विक्टिम सिस्टम का इन्फॉर्मेशन को पूरा ट्रैक कर सकता है। उसके बाद है रिमोट इसके स्क्रीन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर विक्टिम सिस्टम का आप डिस्प्ले देख सकते हो। आपकी और विक्टिम सिस्टम का थोड़ा इंटरनेट सही होना चाहिए, और आप लाइव स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। सोचो कितना घातक है, कितना प्राइवेसी मिस्टेक्स हो सकता है। वो ID डाल रहा होगा, पासवर्ड डाल रहा होगा, किसी से चैट कर रहा होगा, कुछ भी, पूरी इन्फॉर्मेशन का पूरा प्राइवेसी का बैंड बच सकता है। कैमरा, अगर मेरे सिस्टम पे कैमरा होता तो कैमरा भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है। उसके बाद जा कर के सेल भी डाला जा सकता है, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड देखा जा सकता है, की लॉगर देखा जा सकता है, की लॉगर का यूज़ किया जा सकता है। गेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही पूरा पासवर्ड आ जाएगा विक्टिम सिस्टम का, आपको कुछ नहीं करना। माइक्रोफोन, मतलब विक्टिम सिस्टम का माइक्रोफोन भी सुन सकते हैं। मतलब जो विक्टिम सिस्टम में कहाँ क्या चल रहा है, उसकी माइक्रोफोन से हम यहाँ पे सुन सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को, फ़नी चीज़ें कुछ प्रोवाइड की गई है,
यानी कि राइट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो राइट होगा। टास्क मैनेजर को डिसेबल किया जा सकता है, तो ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत खतरनाक है। उसके बाद वॉलपेपर चेंज किया जा सकता है, बटन सिस्टम पता भी नहीं चलेगा उसकी वॉलपेपर चेंज क्यों हुई है, बट हाँ हो जाएगा। और एक है यहाँ पे ओपन शीट, ये बहुत ही खतरनाक लगता है। सोचो आप अपने सिस्टम पे नॉर्मल तरीके से बैठे हो और आपके सिस्टम पे एक पॉपअप आ गया, ऑब्वियस सी बात है आया तो आया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कटेगा नहीं। मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ बट ये कट नहीं रहा है, इसे मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकता, मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कटेगा। आप सोचो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हैकर के पास से कंट्रोल हो रहा है। और सोचो ये कितने बड़े पैमाने पर अटैक हो सकता है। एंड गेस व्हाट, हैकर उसके साथ चैट भी कर सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा। दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये विक्टिम और हैकर यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और इस तरीके से ही बहुत बड़े बड़े पैमाने पे अटैक्स होते। देखो यहाँ पे काटा भी नहीं जा पा रहा, मतलब लिटरली हम काट भी नहीं पा रहे कि भाई क्या हो रहा है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, कुछ भी नहीं। जब तक हैकर अपने और से नहीं काटेगा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। इंटरनेट को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए बताना समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और काफ़ी लंबे समय से सिस्टम हैकिंग के ऊपर या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर, सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, और मैं आज फाइनली आप लोग को समझा और बता दिया, प्रैक्टिकल 1-to-1 समझाया। अब मैटर करता है कि क्या आप ऐसी चीज़ सीख सकते हो। हाँ, इससे बड़ी बड़ी चीज़ सीख सकते हो। ये चीज़ एंड्रॉइड पे भी हो सकता है, एक सिंगल लिंक पर क्लिक करके भी ये चीज़ें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और ये सब कुछ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी हैकिंग की कॉन्टेंट लर्निंग आपको मिल जाएगी। और ये सब सॉफ्टवेयर पर चाहिए तो हमारे कोर्स में, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कई बार हमारे वेबिनार्स में भी फ्री होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड उस तरह की हैकिंग सीखने में, तो पिन कमेंट पर भी कई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिल पाए। मैं मिलता हूँ अगले क्लास के लिए। जय हिंद।